हाय बच्चों, आज मैं आपका बेवकूफ़ पढ़ाऊँगा। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स। 5 मिनट का टाइम ख़राब कर दीजिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ाता हूँ। पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ये अलग अलग एटम हैं एक ही एलिमेंट के, नाम है हाइड्रोजन। ये अलग अलग एटम हैं एक ही एलिमेंट के, नाम है फॉस्फोरस। ये कार्बन एलिमेंट के एटम हैं, बट इनका मास अलग अलग है। अगर आप इसको देखो तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट, इसका है 1, इसका 2, इसका 3, तो इनको बोला जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स 15 हैं। आइसोटॉप्स, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स दुनिया में हैं, C12, C13, C14। इसको नहीं बोला जाता क्योंकि ये कॉमन रहता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका अपोजिट कर दो, आइसोबार्स, सेम रहेगा एटॉमिक मास और डिफरेंट रहेगा एटॉमिक नंबर, ये अलग है। हालांकि आपको ये मालूम है पोटेशियम का ये भी होता है K1938 और ये भी होता है K1940। तो ये तो आइसोटॉप्स है ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका यूज़ नहीं बल्कि इसको लेकर आना है एग्जाम्पल के लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको आइसोबार्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये एटॉमिक मास सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। क्लियर हो गया, ये है आइसोबार्स। आइसोटर्स अभी पढ़ाता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब ही एक तरीके से सेम होता है। तो जितने भी टॉपिक है ना आपके जो ऊपर ऊपर से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, उसमें आइसो वर्ड कॉमन है। आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। इन कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम होगी। जैसे आप लोग देख सकते हो, सोडियम क्या क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दे चुका, और इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे सिर्फ कितने, 10। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये नियोन, इसके पास 10 एटॉमिक नंबर है। फिर से वही बात, जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है। पॉजिटिव मत हटा देना वरना इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे। Na पॉजिटिव को ही रखना ज़रूरी है इसके साथ, अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, अब आते हैं आइसोटर्स। ये थोड़ा ईजी है। CH4 और NH4, इन दोनों के अंदर कितने कितने एटम हैं, 5 एटम इसमें हैं, क्योंकि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। 5 एटम इसमें हैं, एक एक नाइट्रोजन हो गया और एक 4 हाइड्रोजन। टोटल एटम्स कितने हो गए, 5। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका 6 है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर निकल कर आ रहे हैं 10। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, एक हाइड्रोजन का एक होगा, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 4। इस प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी मुझे माइनस करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस जब भी आता है जब इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो 7 और 4 11, और एक माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है ही है, एटम्स के नंबर भी सेम है। उन मॉलिक्यूल को आइसोटर्स कहा जाता है जिनके अंदर एटम की नंबर सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम निकल कर आते हैं। समझ में आया? एटम की नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम होगी जिन मॉलिक्यूल के अंदर, उन्हें ही कहा जाता है आइसोटर्स। उसके बाद आता है आइसोडाइफर्स। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ये है फॉस्फोरस। देखो आपको ये मैं बताया था, फॉस्फोरस 1531, ये दोनों के दोनों क्या थे, आइसोटॉप्स, है ना। लेकिन मैं इसमें से क्या उठा रहा हूँ, ये वाला, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 15 सल्फ़र का 16, 15 16, लेकिन ये देखो एटॉमिक मास कितना है इसका, 31, इसका एटॉमिक मास कितना है, 32। इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 16। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16। अरे वाह, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इन दोनों के अंदर सेम आ रहा है। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 16। तो ऐसे एटम को जिसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आता हो, आइसोडाइफर्स। ठीक है। उसके बाद आइसोटोन्स, इसमें न्यूट्रॉन की नंबर सेम आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं,
1 2 3, मैं आपको ये उठा कर दिखाऊँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये आ गया C14। ठीक, ये कार्बन का एक आइसोटोप लेकर आया मैं जिसका एटॉमिक मास 14। वरना बच्चे ज़्यादातर याद क्या करते हैं कि इसका एटॉमिक मास 12 होता है। अरे होता है, लेकिन इसका आइसोटोप्स भी तो है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर मैं C14 लेकर आया हूँ। बस आप लोग ध्यान दीजिए कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। तो टोटल न्यूट्रॉन कितना आ रहे हैं, 8। ठीक, और इसके अंदर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं, कितने हो जाते हैं, फिर से 8। तो इसमें भी देखो ऊपर की तरह ही है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ मैं वर्ड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ कह रहा हूँ कि दो ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की नंबर सेम होती है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम आता हो। क्लियर हो रही ना बात। जब आप न्यूट्रॉन निकालते हो ना तो ये किस चीज़ की नंबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और ये क्या होता है, प्रोटॉन। तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर देना, ये वर्ड लगाना। और यहाँ पर ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। समझ में आई बात। तो न्यूट्रॉन की नंबर सेम रखने वाले आइसोटॉन्स, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम रखने वाले आइसोडाइफर्स, इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम रखने वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन मॉलिक्यूल में एटम्स के नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम आती है आइसोटर्स, जिन एटम्स का एटॉमिक मास सेम होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट आइसोबार्स, और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप, ये आइसोटॉप, ये आइसोटॉप। बोलो बात समझ में। एक नॉलेज आपके बढ़ा दूं, जिनका जितना एटॉमिक मास ज़्यादा होता है ना, वो अपने अंदर से खुद ही लाइट निकालना शुरू कर देते हैं। उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। थैंक यू।